गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सतत विकास लक्ष्य पढ़ेंगे। इन्हें हम SDG गोल्स कहते हैं। आपको ये नंबर क्रम वाइज और कैसे भी तरीके से आपको ये लेक्चर के बाद याद हो जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे हमको ये याद करने हैं। देखिए, पहला होता है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी उन्मूलन। ये एक नंबर पे आता है। कैसे आता है? जब गरीबी कब आती है? जब हमारे पास 1 रुपये भी ना बचे, 1 रुपये भी ना बचे, तब हमारे पास गरीबी आ जाती है। तो जब भी गरीबी की बात होगी तब क्या कहेंगे? हमारे पास 1 रुपये तक नहीं है, ये गरीबी है। फिर आता है नो जीरो हंगर, मतलब भूखमरी का अंत करना, ये हमारा दूसरा लक्ष्य है। 2 अब कैसे याद रखेंगे भूखमरी से? तो हम जब भी खाना खाते हैं या कहीं भी जाते हैं खाना खाने के लिए, तो हम ज़्यादातर कितनी रोटियां मांगते हैं? 2 रोटी मांगते हैं। 2 रोटी, 2 रोटी, 2 रोटी जहाँ पे आएगी भूख की बात होगी, रोटी भूख से रिलेटेड हमेशा याद रहेगा। तो ऐसे हम क्या कह सकते हैं कि जो जीरो हंगर है वो 2 नंबर पे आता है। फिर आता है 3 नंबर हेल्थ के बारे में। हेल्थ, या हम कह सकते हैं इसको स्वास्थ्य है। ये कैसे हमें याद रहेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब हम जब भी बीमार पड़ते हैं या बुखार आता है, हमें बुखार आ गया हमें, तो हम क्या करते हैं? सॉरी सर, इसमें हम क्या करते हैं कि डॉक्टर हमें दवा लिखता है। जब हमें बुखार में गोली लिखता है तो हम उसको कितने दिन खाने के लिए देता है? कहता है सुबह खाओ, दोपहर में और शाम को। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, मतलब दवा से रिलेट कर लेंगे। दवा खानी है कितने? 3 टाइम। तो 3 टाइम स्वास्थ्य बिगड़ा है तभी हम खाएंगे दवा। 3 टाइम खाएंगे, 3 टाइम खाएंगे। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसमें हम कैसे इसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, याद रखेंगे? तो हम देखते हैं कि 4 नंबर, जब भी हम शहर में पढ़ते हैं, गांव जब जाते हैं, तो 4 लोग जो होते हैं कहते हैं कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसी कैसी चल रही है पढ़ाई। तो हमेशा 4 लोग, वो कौन लोग होते हैं? वही हमेशा पूछते रहते हैं कि एजुकेशन के बारे में। तो 4 लोग इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। फिर आता है जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो हाथ होता है, इससे हम दोस्तों 2 रेट करेंगे, एक 5 नंबर और एक 10 नंबर। दोनों को ऐसे इक्वलिटी की बात करते हैं। इसमें भी हमारी 5 उंगलियां समान नहीं रहती हैं, और 10 में भी हम इक्वलिटी की ही बात करते हैं। इसमें इक्वलिटी को लाना है और इनइक्वलिटी को कम करना है। तो 5 उंगलियों को क्या करते हैं? बराबर लाना है, जेंडर के इक्वल लाना है। तो ये नंबर 5 और 10 इक्वलिटी से बराबर है, हम अपनी उंगलियों से पता कर सकते हैं। तो हमारी जो उंगलियां रहेंगी वो इक्वलिटी को दर्शाती हैं। जो 5 नंबर रहेगा, वो हमारी जेंडर इक्वलिटी को दर्शाती है, और जो 10 नंबर रहेगा वो हमें जो है इनइक्वलिटी को कम करेगा। ठीक है, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। अब दोस्तों क्या करते हैं कि हमारा यहाँ तक हो गया 5, तो हमें याद हो गए। अब आता है 6, क्या बात कर रहा है? स्वच्छ जल की। अब इसमें छा आ रहा है, लिखोगे आप जब स्वच्छ जल लिखोगे तो क्या लिखा? छा आ रहा है, तो यहाँ पे भी 6 सीधे सीधे रिलेट करके ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आता है एनर्जी की बात। अच्छा, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है? सन होता है, हमें पता है। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य से ऊर्जा हमें कितने दिन तक मिलती है? लगभग 7 दिन मिलती है, 7 दिन। तो जब भी हम ऊर्जा की बात करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा की बात करेंगे, तो हमें क्या ध्यान रखना है? 7 दिन तक हमें ऊर्जा मिलती है। फिर आता है डिसेंट वर्क। ठीक है, तो डिसेंट वर्क मतलब कह सकते हैं अच्छा काम। अच्छा काम हमें मिलना चाहिए और आर्थिक विकास करने के लिए मिलना चाहिए। तो 8 नंबर को हम अच्छे काम से करेंगे, अच्छा काम। तो ज़्यादातर आप काम देखते होंगे वो 8 ही घंटे के होते हैं, 8 घंटे के होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये तो याद ही रहना चाहिए। ठीक, 6 से 8 घंटे के होते हैं, लेकिन 8 घंटों में हमें काम करना है, ऐसे इसको याद करेंगे। फिर आता है इंडस्ट्रियल इनोवेशन। ठीक है, औद्योगिक में नवाचार, औद्योगिकरण में नवाचार।
तो इसको 9 नंबर से औद्योगिकरण से कैसे याद रखेंगे? इसमें आपको सबको पता है कि औद्योगिक क्रांति कब आई थी? 1991 में। तो 9 कितनी बार यहाँ पे रिलेट कर रहा है कि 1991 के तहत आपको 9 नंबर याद रखना है, औद्योगिक क्रांति कब आई थी। इससे भी हो गया, ये भी खत्म हो गया हमारा। अब आता जेंडर इक्वलिटी, हम पहले बता चुके हैं कि 5 और 10 को रिलेट करके इक्वलिटी की बात करेगा, ठीक है, ये भी हो गया। फिर सस्टेंसिटी, सस्टेन मतलब सतत शहर की अवधारणा को विकसित करना है, मतलब ऐसे शहर जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी उतने ही संसाधन उपलब्ध करा सकें जो वर्तमान समय में है। तो उसमें क्या करते हैं हम, एक और एक, देखिए एक और एक मतलब आपको भी एक मिला है, आगे भी हमें एक ही मिलना चाहिए, या साथ साथ कह सकते हैं, साथ साथ विकास करेंगे तो एक एक साथ रहेंगे तो 11, तो मतलब सतत शहर से भी 11 हम इसे रिलेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसकी तो मुझे ट्रिक नहीं मिली। अब क्लाइमेट एक्शन की देखिए कैसे रखा। एक घड़ी थी उसमें रोज 12 बजते थे, एक घड़ी थी उसमें रोज 12 बजते थे, और एक बार क्या हुआ कि इसमें 13 बज गए। अब समय की बात थी, रोज 12 बजते थे, इसमें 13 दिखाने लगा, तो क्या हो गया, क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गई हमारी, चेंज हो गई, तभी समय भी बदल गया, मतलब समय बदला, 13 दिखाने लगा घड़ी में, 12 की जगह 13 बजने लगे, तो ये क्या हो गया, समय परिवर्तन हुआ, मतलब हमारी क्लाइमेट में चेंज हुआ परिवर्तन, तभी तो सूर्य थोड़ा, या कैसे भी कह सकते हैं यार करके 13 बज गए, तो मतलब कुछ चेंज हो गया, क्लाइमेट एक्शन हो गया, क्लाइमेट का जलवायु परिवर्तन के बारे में बताना था। फिर ये था 14 नंबर, ये थोड़ा देखिए 14 नंबर क्या होता है, अब 15 नंबर क्या होता है, आप लोग सभी जानते हैं, इसको 14 कहते हैं। अब जब हम ये करते हैं एक्स, तब कैसी आवाज आती है, छप छप की, या छप छप की आवाज आती है। जब भी हम एक्स करते हैं तो क्या होता है कि वाटर की बात होती है, यहाँ पे वाटर निकलता है, जैसे जब भी हम एक्स करते हैं तो ऐसा साउंड आता है चप चप का, तो मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड की या मतलब पानी की बात होती है, ठीक है। तो ऐसे में 14 याद रहेगा हमेशा के लिए, 14 हमने एक्स किया मतलब 14, और उसके बाद क्या हुआ, हमें वाटर की बारे में, वाटर से जीवन के बारे में बात है कि उसी वाटर निकलेगा और उसी से क्या होगा, जीवन बनेगा, उससे क्या बनेगा, जीवन, ठीक है। अब आता है 15 नंबर, 15 नंबर कैसे याद रखेंगे, 15 नंबर, 15 हमने 14 में एक्स किया, फिर हम बाहर आएंगे, ऐसा तो है नहीं वहीं पे रहेंगे, तो कहाँ आए, स्थल पे आ गए, तो 14 15 एक आपस में ही कोरिलेट कर लीजिए, तो वो एक्स करके हम बाहर आए और 15 पे आ गए, ठीक है। फिर आता है 16 नंबर, 16 में देखिए, इसको हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, 16, ठीक है। तो एस यहाँ पर भी है और शांति की बात यहाँ पर होती है, तो मतलब शांति एस और इसका एस, मतलब शांति 16 में ही है, SSC से रिलेटेड रखिए। और 17 तो है ही, आप लोग जानते हैं, पुनर्विचार किया जाता है गोल्स को समग्र रूप से देखने के लिए, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बताइए, आपको सारे टेस्ट याद हो गए होंगे, जितने भी गोल्स हमारे हैं सस्टेनेबल, अब देख लीजिए आप लोग, सारे के सारे गोल याद हैं। अब चाहे टेस्ट लेके देख लीजिए, अपने एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिए, और आपको कोई भी एक बार में ही पढ़ेंगे और पूरा का पूरा याद हो जाएगा, दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर, 7 नंबर। अब बताइए इसमें से कौन सा होगा, 2 मतलब हमें भूख लगती है, रोटी कितनी मांगते हैं, 2 मांगते हैं। 4 लोग कौन टोकते थे गांव में जब जाते थे, क्या करते थे, पढ़ने के लिए, शिक्षा से रिलेटेड है। 14 आपको बता ही दिया, एक्स से रिलेटेड है। 6 मतलब स्वच्छ, 6 आ रहा है, स्वच्छ की बात होती है, स्वच्छता की, तो स्वच्छ हमें जल पीना चाहिए, ठीक है। 13 मतलब घड़ी से रिलेटेड रखो, घड़ी में अचानक 13 बज गए तो क्लाइमेट चेंज हो गई। 7 दिन हमें सूर्य की आवश्यकता होती है और सूर्य की एनर्जी की आवश्यकता होती है,
धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। आप टॉपिक दीजिए, हम उस पर इजी ट्रिक बनाकर आपको उस वे में अच्छे से समझा देंगे। आप बस टॉपिक बताइए। थैंक यू। कमेंट करें और लाइक करें।